जय गुरुदेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत चुस्त पुस्त और मंगलमय होंगे। दोस्तों आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों अभी तक हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। सांख्य योग, कर्म योग और दिव्य ज्ञान यानी ज्ञान योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीनों अध्यायों के बारे में बताया और तीनों योगों के बारे में वो समझाया कि कौन सा योग कर्म योग है, क्या ज्ञान योग है, क्या दिव्य ज्ञान है और क्या सांख्य योग है। तो अब क्या है, अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है कि भगवान मैं इस समय करूँ क्या। मैं अब ज्ञान युग की तरफ आगे बढ़ूं, मैं अभी कर्म करूं, अपना कर्तव्य करूं, या फिर अभी मैं करूं क्या। क्योंकि एक तरफ तो आपने बुलाया कि सांख्य योग में कि आत्मा वो नश्वर नहीं है, फिर आपने ये बताया कि भाई मेरी भक्ति करो, तो यानी वो कर्म योग हो गया। तो इस वजह से भगवान ने अर्जुन को थोड़ा सा और कंफ्यूज किया है। और अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि भाई अब वो इस समय क्या एक्शन ले। तो इसी के बेसिस पे अब आने वाले अध्याय होंगे और अगला अध्याय निष्काम कर्म। आइए इसको थोड़ा जानते हैं वो निष्काम कर्म अध्याय को। तो अब अर्जुन पूछते हैं और ये अर्जुन का श्लोक है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनः योगनं च संसचि यथेन्द्र ऐत्र योगरम तन्मे ब्रूहि निश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है, यानी कौन सा फायदेमंद है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग भी समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग भी समझाया। लेकिन इस समय इस कंडीशन में अर्जुन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो अर्जुन बस ये बात जानना चाह रहे हैं भगवान से कि भाई मैं इस समय करूँ क्या। क्या मैं ज्ञान योग की तरफ जाऊं, मैं किताबें पढूं, या फिर मैं अभी अपने शस्त्र उठाऊं और लड़ाई करूं। क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि अर्जुन इस समय बीच में है, दोनों सेनाओं के बीच में है और अभी अर्जुन घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सप्रेस्ड है। तो उनका ये डाउट डाउट है कि हे केशव, मुझको इस सॉल्यूशन दो और मुझको रास्ता बताओ। अगला श्लोक। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्म योगश निःशेष कौरवभू तयोस्ततः कर्म संन्यासतः कर्म योगः विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों से कर्म के परित्याग करने से भक्ति युक्त कर्म सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान यूं कह रहे हैं कि देखो, भक्ति योग सबसे बेस्ट है। यानी ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। कई के लोग सोचते हैं कि मैं त्याग कर देता हूँ और वो क्या है, साधु महात्मा बन के मतलब एक का वस्त्र धारण करके और गुफा में चल जाते हैं मतलब तपस्या करने के लिए। लेकिन फिर भी उनका ध्यान क्या है, पूरे टाइम भौतिक वर्ल्ड पे रहता है कि मुझको ये चाहिए था, मुझको वो चाहिए था। तो भगवान कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है, तू मेरे लिए कर्म कर, यानी मेरी भक्ति कर। कर्म तो कर, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो नीडेड है। तू सब कुछ छोड़ तो सकता नहीं है। कर्म तो कर, लेकिन कौन सा कर्म कर, भक्ति कर्म कर, यानी मेरी भक्ति कर और मेरे से जुड़े सारे कर्म कर। तो वो सबसे श्रेष्ठ होगा। ऐसा करने से तू कर्म फल के बंधनों में कभी नहीं पड़ेगा। श्रेय च नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निद्रन्ते ही महोबह सुखम बंधनात् रूपच्युते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि कौन सा मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो जो पुरुष जो पुरुष कर्म फलों को से उनसे घृणा नहीं करता और ना ही उनकी इच्छा करता, यानी उसको चाहिए भी नहीं, है ना। और अ, वो उनकी तरफ वो देखता भी नहीं, मतलब उनकी तरफ क्या है, बेकार नजरों से देखता भी नहीं है और ना ही उनको वो चाहता है। तो ऐसा मनुष्य कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको क्या है, रिजल्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ अपने कर्मों में इंटरेस्ट है। और वो कौन सा कर्म करना करना चाह रहा है, भगवान की भक्ति करना।
जो सबसे श्रेष्ठ है। यानी भगवान यूँ यूँ कहते हैं कि देखो सब मनुष्य और सब प्राणी सिर्फ मेरे ही अंश है। यानी जितने भी जो प्राणी है ना, वो सब मेरे ही अंश हैं और मेरे अंश होने के कारण वो मेरे सेवक है ना? सेवक का मतलब ये नहीं कि नौकर वोकर है, यानी वो मेरे ही अंश है। उनके अंदर श्री कृष्ण है और उनके अंदर राम भी है। लेकिन वो कैसा कर्म करते हैं, उनके बेसिस पर उनका कैरेक्टर बनता है। तो यदि कोई इंसान मुक्त होना चाहता है, इस संसार से मुक्त होना चाहता है, कर्म फलों के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो उसको मेरी भक्ति करनी पड़ेगी और उसको मेरे लिए कर्म करने पड़ेंगे। तो इसका पूरा तात्पर्य ये है। सांख्य योगो पृथक बला प्रवदन्ति न पंडिता एकमय स्थित सम्यक भ्रयोन्दिति फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त करता है। अब देखिए ये मार्ग तो दोनों है, लेकिन हमको एक टाइम पे किसी एक को चूज करना पड़ेगा, है ना? या तो हम ज्ञान योग की तरफ आगे जाए या हम भक्ति की मतलब जो भक्ति योग की तरफ आगे जाए। लेकिन जो जानता है कि दोनों योग का फल एक ही है, मतलब किसी भी एक को फॉलो करने पे हमको जो आंसर मिलेगा ना, यानी हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, चाहे मैं इसको फॉलो करूँ चाहे मैं इसको फॉलो करूँ, यानी भगवत धाम हमको प्राप्त होगा। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं ज्ञान युग की तरफ आगे बढ़ूं या फिर मैं कर्म युग की तरफ आगे बढ़ूं, क्योंकि एक बात तो भगवान यूं कहते हैं कि अर्जुन से कि ज्ञान योग सबसे बेस्ट है। फिर दूसरे अध्याय में कहते हैं कि कर्म योग सबसे बेस्ट है। लेकिन भगवान ने यहाँ पे क्लियर करा है कि भक्ति करना सबसे बेस्ट है, यानी मतलब आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कौन से कर्म करने हैं? मेरी मेरी भक्ति के कर्म आपको करना है, यानी मुझको ऑफर करना है सारे आपको कर्म। तो यहाँ पे बताया कि जो वस्तुत ज्ञानी है वह कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यतः सांख्य प्राप्त स्थानम तद्युगैरपि गम्यते एकम सांख्य च योगम च ये पश्यति स पश्यति। तो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरीके से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान से देखता है वह वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। यानी जो इंसान दोनों को एक नजर से देखता है वो इंसान क्या होता है भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह से सांख्यिक तथा भक्ति योग को एक समान से दिखता है, वह वस्तु को यथा रूप में देखता है, यानी उसके लिए मैटर और स्पिरिट दोनों दोनों सेम है। वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ और वो कोई सा भी वो मार्ग का अनुसरण करे उसको पता है कि उसको भगवत धाम मिलेगा इससे। देखिए आप ये सोचेंगे कि ना भगवान ने ना बताया था कि देखो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान ही क्यों कहते हैं कि तेरे को युद्ध लड़ना है ना? तो भगवान ने क्या है चौथे अध्याय में ना अर्जुन से कहा था कि तेरे अंदर जो अंधकार है ना उसको तू नष्ट कर। तेरे अंदर जो अंधकार है उसको इस दिव्य ज्ञान से नष्ट कर, उठ खड़ा हो और युद्ध लड़। क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध लड़े, क्योंकि भगवान ने बताया था कि देखो जो जितने भी जो सारे जो लोग हैं ना, जो कौरव और वो पांडव है, वो यदि तू युद्ध लड़ेगा तो वो तो सिर्फ ऐसा सामान है कि वो सिर्फ अपने कपड़े चेंज क्या वो चेंज कर रहे हैं, मतलब यानी यदि तू उनको मार देता है तो वो नया शरीर धारण करेंगे। आत्मा तो सेम रहने वाली है ना। भाई आत्मा यदि सेम सेम क्या रहने वाली है, तो जिनको तू मार रहा है ना, तो वो सिर्फ उनको ऐसा प्रतीत कर, ऐसा सोच कि वो सिर्फ अपने कपड़ों को चेंज कर रहे हैं और ये जो हो रहा है ये मेरी मर्जी से हो रहा है। और तू इस समय अपने कर्तव्य का पालन कर और रिजल्ट की इच्छा मत कर कि क्या मिलेगा क्या नहीं करेगा, और इस समय तू निष्काम कर्म कर, यानी जो तेरी ड्यूटी है ना, जो तेरा कर्तव्य है उसका पालन कर। संन्यसस्तु महाबहो दुःखमागभट्टु योगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरनश्यज्जिगति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यदि भगवान यूं यूं कह रहे हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मायावादी सन्यासी
और एक वैष्णव सन्यासी। मायावती सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। और भागवत संप्रदाय के छात्र 5 रीति विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। यानी भगवान ये बता रहे हैं कि भक्ति में लगा हुआ विचार ज्ञान व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति भक्ति करता है और जिसके पास विवेक और विजडम है, वो व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। हमेशा भगवान ने यही बताया है कि देखो भक्ति करना सबसे बेस्ट है। आपको कर्म करने ना, ठीक है, आप एक कर्म करो कि आप मेरी भक्ति करो, और उससे ऐसा करने से आप मुझको भी हो जाओगे प्राप्त। आप अपने शरीर निर्वाह के लिए आप कर्म भी कर ही रहे हो, प्लस आप कर्म फलों के बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे। अगला श्लोक। योगी युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्र सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वत्रपि न लिप्यते। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबका प्रिय होता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। यानी भगवान यूं यूं कह रहे हैं कि अब है ना, अर्जुन के मन में आता है डाउट कि ना, कौन सा व्यक्ति प्रिय होता है। अब आप तो जानते ही हैं कि देखो, जो इंसान अपने मन को संयम करे, यानी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करे, वो सबका प्रिय होता है। देखिए, आपको गुस्सा आया और एक रिलेशनशिप में थे आप, और आपने गुस्से में किसी से बात कर दी और आपने गुस्से में किसी को डांटा वाटा, फिर आपको बाद में रियलाइज होता है, अरे यार मैं तो गुस्सा करा यार, ये तो बहुत गलत है यार ये। तो आपका आपके मन पे कंट्रोल नहीं था, आपका आपकी इंद्रियों पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं नहीं था, उसके कारण आपने ये कदम उठाया। जो इंसान जिसका अपने मन और माइंड पे कंट्रोल है, यानी उसकी इंद्रियां बहुत संयमित है, उसके जीवन में कमिटमेंट है, उसके जीवन में विवेक और विजडम है, वो विचार कर सकता है, यानी वो अर्जुन की तरह है। इंसान की इंद्रियां कंट्रोल में है और वो सिचुएशन को समझ के तभी उनका रिप्लाई करता है, तभी एक्ट करता है, इसलिए से वो सबका प्रिय बन जाता है। कई कई इंसानों की आदत रहती है कि भाई वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा पीते रहते हैं, तो भी रिलेशनशिप खराब होता है और समाज उनको गलत निगाहों से भी देखता है। कईयों की आदत क्या 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 रहती है कि बहुत गुस्सा करते हैं, तो यानी उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। तो भगवान यूं यूं कह रहे हैं कि जो इंसान अपने बुद्धि अपने मन को कंट्रोल करे, वो इंसान प्रिय बन जाता है सभी का। प्रिय बनने के लिए अब से अपने आप को कंट्रोल करो थोड़ा सा। अगला श्लोक। नैव किष्कतो रोमति युक्तो मन्येत ततिवितः पश्य शृण्वश्रम स्पति शकंदशे स्वप्न श्वसन प्रलय पंचित सृजगन ग्रह तु मनश्यति त्रि मृष्टपि इंद्रियाणि त्रियाशस्तु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावना पर तो युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यह जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। व्हाट अ श्लोक। यानी इस श्लोक में बताया गया है, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इंटेलिजेंस एंड आई एम नॉट द ईगो। ये सब कौन है? ये सब मन की चालें हैं, ये सब मन के पार्ट है। एंड हु एम आई एम अ इनफाइनाइट सोल, आई एम अ सोल ऑफ भगवान श्री कृष्ण, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, उनका सेवक हूँ। तो आई एम इटर्नल, आई एम शाश्वत, आई एम अ रियल, आई एम अ नॉन पेरिशेबल, आई एम इटर्नल, आई एम आत्मा। तो जो ये बात को जानता है कि भाई जो इंद्रियों का जो स्वभाव है, वो इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार करती रहती है, वो उठते बैठते खाते खाते पीते घूमती रहती है। उनका मन कहता है कि मतलब वो घोड़े की तरह है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर भागती रहती है। तो जो दिव्य ज्ञानी रहता है, जो ज्ञानी पुरुष रहता है, वो ये सारी बातें जानता है कि इंद्रियां अपना स्वभाव करती है, लेकिन उसको ये पता रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा सबसे मेन काम क्या है, भगवान की भक्ति करना और अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना, यानी उनकी भक्ति करना। अगला श्लोक। ब्रह्माणि यदह कर्माणि संगते वक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपतितति वाम सबसा
जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, यानी जो अपने जो कर्मों का फल है वो भगवान को अर्जित करता है, तो उसकी तुलना कैसे करिए कि यानी एक कमल है, तो कमल क्या कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी वो कीचड़ का नहीं होता है। तो इसी इसी तरीके से जो दिव्य पुरुष है वो कर्म तो करता है लेकिन अपने कर्मों का फल वो क्या भगवान को अर्जित करता है। तो इस तरीके से वो कर्म फलों के बंधनों में कभी बनता ही नहीं है। तो इस तरीके से वो मतलब भौतिक वर्ल्ड में तो रहता है लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअली बहुत हाई हाई रहता है। ये वाली बात भगवान ने बताई कि उसकी कंपैरिजन करी कि एक कमल से, कमल का फूल कीचड़ में मतलब कीचड़ में वो खिलता है लेकिन उसके साथ ही वो कभी कीचड़ का होता नहीं है। तो इस तरीके से भौतिक वर्ल्ड में रहता हुआ पुरुष कर्म तो करता है भगवान के लिए, उसका फल भगवान को अर्जित करता है लेकिन वो भौतिक भौतिक क्या वर्ल्ड का होता नहीं है। जस्ट लाइक एज अ कैशियर पैसे गिनता है बैंक के लिए लेकिन उसका अधिकार नहीं होता एक भी पैसा अपनी जेब में रख ले। इस तरीके से वो कर्म करता है इंसान। रश्मि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियर्यपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगतिदाता शुद्ध है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। यानी आपको कर्म तो करना है लेकिन आपका क्या है, मन अशुद्ध है। उस अशुद्ध मन को आपको साफ करना है, उसको क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर कैसे करना है, उसका एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण के लिए सारे कर्म करना और सारी ऑफरिंग्स भगवान श्री कृष्ण को अर्जित करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। ऐसा करने पे आपका शरीर, मन और आपकी बुद्धि क्लियर होती है, शुद्ध होती है। और अगला श्लोक, युक्त कर्म फलम त्वक्ता शांति मोपनीति न शिष्ट किमम त्रिक्त काम करण फले सक्तु निभ्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बन जाता है। यानी जो ये सोचता है कि भाई ये कर्म मैंने करा है यानी मैं करता हूँ, तो वो इंसान बन जाएगा। जो इंसान सोचेगा कि उसने कर्म करा है, कर्म को मुझको ऑफर करेगा, ये सोच के कोई कर्म करता है कि भाई ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये पूरा कर्म का फल मैं क्या भगवान को मतलब ऑफर कर रहा हूँ और मेरा जो कर्तव्य है मैं अभी उसका पालन कर रहा हूँ, उसका मतलब मेरी जो ड्यूटी है मैं सिर्फ अभी उसको कर रहा हूँ। जो इंसान ऐसा सोच के जो कर्म करता है ना, तो वो इंसान कभी बनता नहीं है। और जो इंसान वो सोचता है कि भाई ये मैंने करा है, इस कर्म का भोगा मैं हूँ और इस कर्म का जो फल होगा उसको मैं भोगूंगा। तो जो इंसान ऐसे वो सोचता है वो इंसान बन जाता है। अब देखो बनने का मतलब क्या है, बनने का मतलब ये है कि आपकी इच्छा है ना बढ़ती रहती है समय के साथ साथ। ठीक है, मान लो आपको एक होंडा सिटी चाहिए, ठीक है, आपने मेहनत करी और आपने होंडा सिटी ले ली, तो क्या आपकी यहाँ पे इच्छा रुकेगी? नहीं, आपका ये मन रहेगा कि नहीं मैं यार होंडा सिटी से मैं एक मर्सिडीज बेंज ले लेता हूँ। वो मिल गई तो भाई इससे बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ, वो मिल गई तो इससे बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ। और आप फिर कर्म के अंदर आप बन जाओगे, आप कर्म फलों के बंधन में आप पड़ जाओगे। लेकिन जो आदमी संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या रहित रहता है, इसके पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो आदमी ईर्ष्या रहित है, जो आदमी असफलता और सफलता को सेम भाव से देखे, कंपेयर नहीं करे और सबसे मेन चीज वो संतुष्ट रहे, सबसे मेन चीज वो क्या वो संतुष्ट रहे, वो इंसान कभी कर्म फलों के बंधनों में नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भगवान ने ये वाली बात बोली है कि जो भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, यानी जो अपनी आत्मा को मेरे अंदर लीन करता है, मेरी भक्ति करता है, पहली बात तो उसको शांति मिलेगी। वह समस्त कर्म फल मुझको अर्पित कर देता है, यानी जो भी उसको जो फल मिलेगा उसने मुझको दे दिया, यानी ही सरेंडर कर्म फल टू मी। एंड किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं, पहली बात तो जो व्यक्ति भगवान को मानता नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो ये सोचता है कि भाई ये करता मैं हूँ और इसका जो फल है वो मुझको ही मिलना चाहिए, वह बन जाएगा। अगला श्लोक, सर्व कर्माणि मनसा सन्निस्याते सुखी वंशी
नवुदारे पुरे देहि नैव कुर्वत कार्यन। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ दारों उद्वारों वाला नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। अब देखिए, हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो सुख पाने के लिए कर रहे हैं कि मजा आए, मजा आए, मजा आए, सुख मिले। क्योंकि सुख से क्या क्या मिलता है? हमारे मन में शांति मिलती है। लेकिन ऐसा उल्टा है, शांति से सुख मिलता है। ये चीज एकदम रियल है। और शांति कैसे मिलती है, उसका एक ही तरीका है, भगवान का स्मरण करना। भगवान का स्मरण करने से आपको 100% आपको शांति मिलेगी ही मिलेगी। इसमें ये लिखा है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, यानी जब वो अपने नेचर को वश में कर लेता है, अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों को, अपनी पांच कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। यानी मन ही मन में समस्त कर्मों का परित्याग करके सिर्फ मेरी भक्ति करता है। तब वह नौ द्वारों वाला नगर यानी भौतिक शरीर, मतलब इसको नौ द्वारों वाला शरीर कहते हैं क्योंकि अभी आंख खुली है, नाक के दो छेद है, तो इसको नौ द्वार वाला कहते हैं। तो इस भौतिक शरीर के बिना कुछ किए कर सुख 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 पूर्वक रहता है। यानी कौन सुख पूर्वक रहता है? जो अपने मन से सारे कर्मों को त्याग देता है, ठीक है, वो सुख पूर्वक रहता है और मेरी भक्ति करता है। अगला श्लोक। ना कर्तव्यम ना कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु न करम फलम संयोगम स्वाभिभवस्तु प्रवते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश तथा परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है, जिसे नाशवान शरीर या भौतिक आवास पे वह प्राप्त करता है। वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बुद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्मों फलों का भोग करता है। यानी मेन दिक्कत क्या है? अपन अपने आप को शरीर मानते हैं कि यार मैं शरीर हूँ। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर के साथ में कमजोरियां भी आती है, अपनी लिमिट्स भी आती है। लेकिन यदि हम अपने आप को आत्मा माने कि आई एम द सोल, है ना, मैं भगवान का अंश हूँ, तो हम अपने आप को इन्फिनिट मानेंगे। हमारे अंदर पोटेंशियल इन्फिनिट आ जाएगा, हमारे अंदर जो पावर आएगी वो इन्फिनिट आ जाएगी। तो हमें अपने आप को सोल मानना चाहिए। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द इंटेलिजेंस एंड आई एम नॉट द ईगो। हु एम आई एम द सोल। तो ऐसा यदि मानने पे हम कर्म फलों के बंधनों में कभी नहीं पड़ेंगे। और हम जो कर्म करते हैं ना, तो वो प्रकृति के तीन गुणों, मतलब प्रकृति के तो तीन गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो। इन गुणों के अनुसार ही हम अपने कर्म को करते हैं। पहले हम चुनते हैं, यानी तीन गुण कौन कौन से हैं? गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। पहले हम किसी भी गुण को चुनते हैं, फिर उन गुणों फिर वही गुण होते हैं ना, वो हमसे कर्म कराते हैं। यानी कोई इंसान क्या, उसने उसने चुना सोना, यानी आलस्य चुना। उसने चुना कि सिगरेट पीनी है, ये करना है, मजे करना है, तो उसके अंदर आया इग्नोरेंस, है ना। तो इग्नोरेंस आती, है ना, इग्नोरेंस आती, उसने क्या है, तमोगुण आ गए उसके अंदर। तो उसी के अनुसार वो कर्म करेगा। कोई इंसान क्या है, भौतिक वर्ल्ड में घुसा हुआ है, तो वो रजोगुण करेगा, उसके अंदर रजोगुण हावी होगा। कोई इंसान क्या है, टीचर है, प्रीस्ट है, डिवोटी है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, सतोगुण सबसे ज्यादा है। तो उसी हिसाब से वो कर्म करेगा। तो ये सारे क्या है, प्रकृति के गुण है, उसके अनुसार ही कर्ता कर्म करता है। तो इसके अंदर क्या है, 7वें अध्याय में पूरा डिटेल में भगवान ने बताया कि तीन गुण कौन कौन से हैं, और उसके आधार पर भगवान ने क्लासिफाई करा है एज अ पर्सन टू पर्सन को। अगला श्लोक। नाद्यते कस्यचिपदां न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्य को, तो सारे देहधारी जीव उसे अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यानी इसमें ये लिखा हुआ है कि देखो, जो परमेश्वर है ना, वो सबको सेम भाव से देखता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं, उसके लिए कोई मतलब जैसे कोई जो पर्सनालिटी है, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट होगी, उसके लिए सभी लोग सेम है। वो ना तो पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्य को ग्रहण करता है।
वो किंतु सारे देहधारी जीव उसे अज्ञान के कारण उससे मुग्रस रहते हैं। अब लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता तो वो इससे क्या है अज्ञानता में रहते हैं कि भाई जो गॉड है ना वो तो सेम है। जैसा आप कर्म करते हो ना, जैसा आपकी इच्छा होती है, तो प्रकृति उस इच्छा के अनुसार आपका प्रयोजन करती है कि आपको कैसे वो चीज मिले। भाई आपने इच्छा करी होंडा सिटी की, ठीक है, मान एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और क्या है आपने बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे हो कि यार मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन कभी आपका प्रमोशन नहीं हुआ, कभी बैंक बैलेंस में कमी थी, कभी आपको लोन नहीं मिला, तो इन सब चीज की वजह से आपको क्या है इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन कभी देखते हो आपकी ये अचानक ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा आपने प्रकृति को दी, फिर प्रकृति ने देखा कि भाई इसका कार्मिक बैलेंस अकाउंट कैसा है, उसके बेसिस पे आपकी इच्छा पूरी होती है। आपका कर्मा कैसा है, उसके बेसिस पे आपकी इच्छा पूरी होती है। आपकी सारी इच्छा थोड़ी होती है पूरी। तो इससे ये बात बताई जाती है कि कर्ता कौन है, कर्म करने करने वाले तीन है। तो ये रिलेशनशिप बताता है इसके अंदर जीव में, जीवात्मा में और प्रकृति के अंदर, यानी गॉड एंड आई एंड द प्रकृति, ये तीन चीजें, तो इनके अंदर रिलेशनशिप क्या है तो ये बता रहा है। सबसे मेन चीज क्या है, हम ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ में ये करा, क्या बोलो भगवान ने वो करा। भगवान ने कुछ नहीं करा आपके लिए, आपने ही अपने लिए सारी प्रॉब्लम खड़ी करी है। आपने ही अपनी जो सारी कंडीशन नहीं है, आप ही अपने डेस्टिनी बनाते हो। तो आप जैसे कर्म करते हो ना, वैसा आपको फल मिलता है। ये आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छा फल फल मिलेगा, बुरे कर्म करते हो तो आपको उसका बुरा फल आपको मिलेगा। तो इसमें बताया कि भगवान सबको सेम भाव से देखते हैं, है ना? तो भगवान के लिए ना तो कोई पुण्य ज्यादा है, ना कोई पाप ज्यादा है। आप जैसा करते हो आपको उसका फल रिजल्ट मिलता है मिलता है। उसको पढ़ते हैं। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपाधि अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण के लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभाव में सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए वे अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बन जाता है। अज्ञान बख्श जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी करते हैं। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान के लिए देखो सभी लोग लोग सेम है। आप देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप आसमान में हो, मान लो आप कि आप बहुत ही हाइट पे हो, मतलब आप एरोप्लेन में हो और आप वहां से नीचे देखो, तो आपको क्या दिखता है? आपको सभी चीजें सेम दिखाई देती है, आपको सारी बिल्डिंगें सेम दिखाई देती है, देती है ना? तो इस तरीके से भगवान के लिए सभी लोग सेम है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो चाइनीज पर्सन हो, चाहे वो इंडोनेशिया का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो कैसा पर्सन हो, भगवान के लिए सभी सेम है। क्योंकि आप कौन हो? आप भगवान के अंश हो, आप भगवान के सेवक हो, है ना? आपके अंदर भगवान का अंश है, तो भगवान के लिए तो सभी सेम है, दैट यू आर अ सोल। तो भगवान सबको सेम भाव से देखता है। फिर हमारी इच्छा पूरी कैसे होती है? वो होती है आपके कर्मों के अनुसार। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी, यदि आपके कर्म बुरे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस तरीके से भगवान ने सभी चीजों को क्लासिफाई किया है। 7वें अध्याय में हम तीनों गुणों के बारे में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि इस सारे गुणों के अंदर कैसे। इसी के साथ ही मैं ये सेशन यहाँ पर रैप अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा निष्काम कर्म का, कि निष्काम कर्म क्या है। और अभी अर्जुन और दुविधा में है। अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ज्ञान योग सबसे बेस्ट है या फिर कर्म योग सबसे बेस्ट है। तो भगवान ये बताते हैं कर्म तो करना है, लेकिन भक्ति वाला कर्म करना है, मेरी आराधना करनी है। और ज्ञान योग को ध्यान में रखते हुए, यानी ज्ञान योग की नॉलेज लेते हुए जो कर्म योग करना है। कैसे करना है? तेरे को दिव्य ज्ञान होना चाहिए कि क्या शाश्वत है, क्या रियल है, क्या अनरियल है। तो इस चीज की नॉलेज ले, और नॉलेज लेने के बाद कर्म कर, है ना? क्योंकि कर्म करना तो सबसे बेस्ट है। कर्म के बिना तो शरीर क्या, वो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो ये चीज हमने देखी। आने वाले कुछ सेशंस में हम इसके आगे चलेंगे, अध्याय 5 को कंप्लीट करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।